नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। कुछ दिन पहले भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार आए थे और उन्होंने एक यात्रा प्रारंभ किया, हिंदू जगाव यात्रा, और वह 4 जिलों में जा करके भ्रमण किया और उसका फिर वापस चले गए अपने यात्रा को स्थगित करके। हम यह हमेशा देखते आते हैं कि भाजपा के लोग ज्यादातर इस ओर ध्यान दिया करते हैं कि हिंदू जगाओ, धर्म खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाओ, धर्म के मार्ग पर चलो। पता नहीं क्यों, आखिर इन सब चीजों को जगाने से, हिंदू को जगाने से, एक धर्म के लोगों को जगाने से कौन सा ऐसा कार्यक्रम आप भाजपा के द्वारा इस देश में लागू करवाना चाहते हैं, ये समझ के बाहर की बात आ रही है। और आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश में 85-86 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो आज भी 5 किलो और 10 किलो अनाज पर निर्भर है। इस देश में कुछ ऐसे भी इसी धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, जो आज भटक रहे हैं रोजगार की तलाश में, जिनके घर में एक शाम चूल्हा जलता है और दूसरा शाम नहीं जल पाता है, जिनके घरों में यह रहता है कि किस तरह से कल का भोजन भात का कैसे व्यवस्था किया जाए। वो हिंदू है, कोई दूसरा नहीं है। आप किनको जगा रहे हो हिंदू धर्म के नाम पर? क्या आपने ऐसा सोचा है? मंत्री जी, आप केंद्र के मंत्री हैं, टीकाधारी लगा करके, त्रिशूल वगैरह वगैरह ले करके दिखाने रहे कि हम हिंदू को जगाने आए। ये चीज आप जो नफरत पैदा करते हो लोगों के अंदर में, ये भाजपा के कोई ऐसा किताब में लिखी हुई है, नीति अख्तियार कर लियो कि इसी मार्ग पर देकर देश को चलेंगे। कभी आपने सोचा है कि आपके गुरु जी ने जो कहा था कि हम 2 करोड़ को रोजगार देंगे, आपके गुरु जी ने कहा था कि देश में हम महंगाई को नहीं बढ़ने देंगे। 10 बरस पहले आपके गुरु जी ने कहा था कि हर कीमत पर रोजगार का बढ़ोतरी होगा, नए नए कारखाने लगेंगे, निजीकरण का हम बढ़ावा नहीं देंगे, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, हर व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, सबको रोजी रोजगार मिलेगा। क्या आपके गुरु जी ने कहा, क्या उस गुरु जी के फॉर्मूला को आपने लागू करवाने का प्रयास किया? आप तो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। क्या मंत्री है भाई? टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कपड़ा मंत्री आप बने हुए केंद्र के अंदर। कभी आपने सोचा कि गया के अंदर कॉटन मिल बंद हो गया? क्या आपने कभी सोचा कि मानपुर, जिसको ये भी जो भाजपा के गोद में जाके बैठे हैं राज्य के मुखिया, बिहार राज्य के नीतीश जी, कि मानपुर को हम कानपुर बना देंगे, हथकरघा जो कारखाना चलता है उसको सरकारीकरण करेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि बिहार के अंदर में कोई टेक्सटाइल का कारखाना खोले जिससे लोगों को रोजगार मिले? आज भी ऐसे लोग हिंदू के हैं, नौजवान, जो 6,000 रुपया में कमाने को तैयार हो रहे हैं। कहीं 4,000 मिल जाए तो लोग तरस रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। कई ऐसे लोग आ रहे हैं, चाहे बेरोजगार लड़के हो या लड़कियां हो, या फिर महिलाएं हो या पुरुष हो, जो रोजगार का तरस रहे हैं कि कहीं काम मिले। क्या इस ओर भी आप कपड़ा मंत्री जी, माननीय कपड़ा मंत्री जी, क्या आपने कभी सोचा है कि भाई हमको ये भी करना चाहिए? केवल हिंदू राष्ट्र को बना देने से कल्याण नहीं होगा। अब अगर ऐसा संभव है कि हिंदू राष्ट्र बना दे, 3 बेरोजगारों को 6,000 के बजाय पैसा मिल जाए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि 6,000 में पेट नहीं चलेगा। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि 400 रुपया माहवारी पेंशन जो बूढ़ा बूढ़ी या विधवा को मिलता है, क्या 400 रुपया में आपका पेट चल जाएगा?
क्या भाजपाई के लोगों को, जो भाजपाई के भक्त लोग घूमते चलते हैं सितार वादन लेकर के, टीका टीका लगा के, हाथ में पट्टा चट्टा बांध करके, जो दिन रात कभी धर्म के नाम पर और कभी फलाने के नाम पर आप जो आवाज उठाते हो, खर्च करते हो, क्या आपने कभी सोचा इस सवाल पर कि हाँ भाई हम ये सब लेके चल रहे हैं तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके घर में भोजन भात भी नहीं बन रहा, हम उसके लिए कुछ प्रयास तो करें। क्या 400 रुपया में आप पेट चला दोगे? मैं उठाया, मेरे को जवाब केंद्रीय सरकार दिया कि पेंशन की बढ़ोतरी नहीं होगी। अब बताओ कि 400 रुपया में कैसे उसका पेट चलेगा साथियों, ये क्वेश्चन है। और न केवल आप ही का, न केवल भाजपा का, कुछ ऐसे भी धर्मात्मा गुरु आत्मा लोग हैं जो अपने पैसा कमाए हैं, 1500 करोड़ रुपया, कोई 1300 करोड़ रुपया, कोई गाड़ी पर बॉडीगार्ड के साथ घूम रहा है, वह भी इस बात को प्रचार कर रहा है कि देश को धर्म के रास्ते पर ले चलो, हिंदू धर्म का जगाओ। कोई उन्हें से चिल्ला रहा है कि हिंदू जागो, कोई उन्हें से चिल्ला रहा है कि सारा हिंदू एक हो जाओ। कहे के लिए खो जाओ? कोई तो यहाँ तक कह रहा है कि तलवार हम दे रहे हैं। काहे तलवार दे रहे भाई? किसको कत्लेआम करना चाहते हो? कत्लेआम करना है तो इन समस्याओं को कत्लेआम करने के प्रति आप क्यों नहीं ध्यान लगाते हो? नहीं लगाते हो। यही भाजपा का नीति और नीयत है, और इसी के लिए ऐसा लोग धर्म का हवा फैला करके देश में नफरत का बिया बो रहे हैं, और लोग उसका फसल जो उगेगा वह नफरत का फसल होगा, जिसके हवा से समस्याएं बढ़ती चली जाएगी, निदान नहीं होगा, अब पता चलेगा कि आप सारे लोग खत्म होते जा रहे हो। ये स्थिति है साथियों। इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लाया कि समस्याओं के प्रति जो आप नीचे हो। आज दिवाली का मौसम आ रहा है, 4 दिन के बाद दीपावली आएगा। किसी के घर में दीपावली बनेगा कि नहीं बनेगा कोई मतलब नहीं है। वो गाना है ना, कैसे मनाओ दिवाली, अपना तो 12 महीना लाला। सोचना पड़ रहा है उसको कि हम दिवाली में कैसे परिवार के अंदर में कुछ काम करें, कुछ जो है व्यवस्था करें, सोचना पड़ रहा है इस देश में। लेकिन इनको नजर नहीं आता है। इनको आंख में पट्टा बंधा हुआ है भाजपा के लोगों को, भाजपा के चेला चपाट को। न तो अपने गुरुजी से बोलने को तैयार होंगे कि न गुरुजी को झकझोरे, जो गुरुजी कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं उनको झकझोरे कि गुरुजी आपने कहा था कि देश में बेरोजगारी हम दूर कर देंगे। उस बेरोजगारी का क्या हुआ? आज देश में प्राइवेट के स्तर पर 6,000 5,000 में कमा रहे, उसको कैसे 25,000 मिलेगा ताकि पेट चले? उस सवाल पर कहने को तैयार नहीं है, और न उनको बताना। बस केवल चलिए हिंदू जगाओ, फला। हम धर्म के विरोधी नहीं करते हैं। हर आदमी अपना अपने धर्म को मालूम मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, फलाना हो, ठिकाना हो, बुद्ध हो, सब मानता है। लेकिन समस्या का निराकरण धर्म नहीं करेगा। हम पहले भी इस वीडियो में कहा था कि धर्म नशा है, धर्म एक अफीम है जिसको जो समस्या के निराकरण नहीं कर सकता है। लेकिन हमारी बात अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करो। मैं ये वीडियो के माध्यम से अपने आप को बताना चाहता हूँ कि समस्याओं के प्रति लड़ने का प्रेरित करो। अब ऐसे लोग जो धर्म के हवा फैला रहे हैं, चाहे कोई हो, भाजपा के लोग हो या साधु संत हो, चाहे कोई भी हो, आप उसके प्रति नफरत पैदा करो और उसको अपने समाज से अलग रखो, और कहो कि नहीं हमारी समस्या का निराकरण जाति और धर्म नहीं करेगा, बल्कि हम संघर्ष और आंदोलन के बल पर हम समस्या का निराकरण करेंगे। और जो आपके गुरुजी है उनके सामने आवाज उठाओ, चाहे सरकार किसी की रहे, आवाज उठाओ, ये सवाल पर आगे बढ़ो। धन्यवाद। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।